गुड। अगर हो गया सबका ये वाला तो फिर आगे बढ़ते हैं। गौतम हो गया तुम्हारा? होने ही वाला सर। चलो 2-4 मिनट रुक जाते हैं और। सर डीलेट आया 0.5 माइल और डिपार्चर 5.1। आंसर में क्या दिया? आंसर में सर 20 दिया हुआ, डबल। खेल तुम तो लिया हो ना आधा। वो आधा करके मैं लिया हूँ सर। आधा करके गलत आ रहा है। बाकियों का तो आंसर आ रहा है बोल रहे हैं। सर कहीं 2-3 बार एक ही लाइन को ट्रांसफर किया हूँ, कहीं कहीं गलती तो होगा सर। तो वैसे ठीक है, प्रोसेस में समझ गया सर, आगे में बढ़ जाइए। डीलेट कितना आया तुम्हारा? डीलेट आया सर मेरा 0.5। 0.5 सेंटीमीटर की 0.5 मिनट? आया सर कितना 1 सेंटीमीटर आया सर, उसको मैं स्केल लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 2। हाँ तो तुम गलत इंटरपोलेट करो ना। 1 सेंटीमीटर तो 2 माइल लिया हो ना। यस तो सर, यस सर, 2 माइल। तो 1 सेंटीमीटर तो फिर 2 आ गया ना डीलेट तुम्हारा। यस सर, 2 माइल, हाँ 20 सर, सही है। 20 आया तो एक्चुअली आंसर 2.5 है, तो थोड़ा सा फर्क है तुम्हारा। यस सर, छोटा स्केल लो तो करेक्ट है सर, थोड़ा एरर हो ही जाता है। करेक्ट है सर। डिपार्चर कितना आया? 10 सेंटीमीटर? डिपार्चर सर 10.2 आया सर, हाँ तो तो 20 परफेक्ट आ उसमें गया। दिया होगा सर 20.4। हाँ तो ठीक हो गया ना फिर। यस सर। चलो फिर ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, थोड़ा इसमें एक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 1, a vessel in DR 2420 north and 4030 west
obtains an intercept of 10 miles away from an observation of a celestial body bearing 030. Find what longitude would have been obtained if this sight had been worked by the Long-Back-Ron method. क्वेश्चन पढ़ो सब लोग. मैंने शुरू में कहीं एक बार पहले बोला था कि किसी ऑब्जर्वेशन को तुम चाहे इंटरसेप्ट मेथड से करो चाहे लॉन्ग-बैक-रॉन से, पीएल तो तुम्हारा सेम आएगा. याद है आप लोग को या नहीं? किसी को याद है मेरा स्टेटमेंट? सर एक बार रिपीट करिएगा. मैंने शुरू में बताया था जब मैं पीएल्स करवाना शुरू किया था कि कोई एक ऑब्जर्वेशन को अगर तुम लॉन्ग-बैक-रॉन मेथड से करो या इंटरसेप्ट मेथड से करो, पीएल तो तुम्हारी सेम आएगी. अगर तुमने सेम डीआर लेट डीआर लॉन्ग से कैलकुलेट किया है तो मेथड चाहे लॉन्ग-बैक-रॉन करो चाहे इंटरसेप्ट करो, तुम्हारा पीएल तो सेम आना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या हुआ? हाँ सर. डीआर लेट 24-29 है, डीआर लॉन्ग 040 डिग्रीज 30 मिनट वेस्ट. इस डीआर पे इंटरसेप्ट 10 माइल अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी 030. तो 030 बेरिंग है. सर ये कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 1. क्वेश्चन सिंपल है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन हमने इंटरसेप्ट मेथड से की है और ये अगर उसका रिजल्ट है कि इंटरसेप्ट बेरिंग 030 10 miles away बेरिंग 030 10 miles away, तो ये आईटीपी है. अगर इसी को मैं लॉन्ग-बैक-रॉन से कैलकुलेट करता तो मेरा ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड क्या होता? सर जहाँ पे डीआर लैट को इंटरसेक्ट करे. तो जहाँ पे डीआर लैट इंटरसेक्ट हो रहा हो पोजीशन लाइन से. हाँ वही मेथड है, क्योंकि
जैसे मैंने पहले तुमको एक बार बताया था जब ये कर रहे थे हम लोग, तुमने एक डीआर यूज किया कैलकुलेशन के लिए, इंटरसेप्ट मेथड से किया तो ऐसे आ गई पीएल। अगर हम इसी सम को लॉन्ग बाय क्रॉन से करते तो हमें ऑब्जर्व लॉन्ग इधर से आता, तो जो पीएल है एजिमथ 030, पीएल जो हम बनाते वो हमारी सेम बनती, आईटीपी को क्रॉस करे या ऑब्जर्व लॉन्ग को क्रॉस करे। तो ये एक प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है, इसको जरा आप प्लॉट कर लो तुम लोग। ये तो इजी है, जल्दी हो जाना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे काफी प्रिंसिपल थॉट प्रोसेस क्लियर होता रहता है आस्ते आस्ते। देखिए ओवरऑल पिक्चर तुम्हारे माइंड में क्लियर रहे हमेशा। सर 19.8 आ रहा है डिपार्चर। 19.8 ठीक है क्या? 20 माइल्स है आंसर, तो ठीक है, मेरा ठीक ही होगा। डिपार्चर तुमने मेजर किया होगा ना? हाँ सर मेजर किया था सर। ऑब्जर्व लॉन्ग आ रहा है अराउंड 40 डिग्रीज 51.7। 40 51.7 ठीक है। ऐसे सवाल को करने का एक मेथड और भी है। डिपार्चर तुम कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। हाँ सर देखा बुक में, उन्होंने कॉज लेके किया है। ये 90 डिग्री है, और क्योंकि एजिमथ 30 है तो ये भी 30 हुआ। ये एंगल 60 डिग्री हो गया।
हाँ सर, तो सीधा 20 आ रहा है डिपार्चर। ना cos 60 is 0.5. Cos 60 is base by hypotenuse. यस सर। तो 10 by departure तो 20 माइल आ गया। तो डिपार्चर बाय डी लॉन्ग इज इक्वल टू cos lat करोगे तो डी लॉन्ग 22 आ गया। चार्ट वर्क में इसमें कई बार ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लेन ज्योमेट्री। अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा चार्ट वर्क तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। कई जगह प्लेन ज्योमेट्री है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सेलिंग के फॉर्मूला हैं, ये सब एक मिक्सचर बना के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं। गौतम, इसका आंसर आ गया? गौतम, जवाब नहीं दे रहा गौतम, किधर गया? आगे बढ़े, हो गया सबका? थोड़ा ढीले पड़ गए तुम लोग लास्ट में, कोर्स के अभी लास्ट डे चल रहा है। दिव्यांश, दिव्यांश श्रीवास्तव, प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार, आज क्या कुछ SSTP है क्या सबका? सर प्रिंस के इधर तो क्लाउड बर्स्ट हो रखा है, नेटवर्क इश्यूज हैं उसके। अच्छा, कहाँ रहता हो? सर धर्मशाला के पास है, वो लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही है। तो खत्म होने क्या अभी तक? लास्ट वीक था। नहीं सर, अभी भी हो रहा है सर, बारिश तो अभी भी। शमित बग्गा, यस सर। बुला रहे थे सर आप? कौन बोल रहा है? दिव्यांश सर। हाँ दिव्यांश, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी आज, इसलिए मैंने कहा। सर मेरे थोड़ा क्या हेल्थ इशू चल रहा है अभी, वो स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था, तो हाथ में ड्रिप लगी थी, तो कैनुला लगा हुआ है, तो उसकी वजह से लिख वगैरह नहीं पा रहा हूँ। अभी ठीक है? सर पेन वगैरह तो नहीं है अभी, लेकिन वही मेडिकेशन तो पूरा चलना है, तो उसकी वजह से कैनुला लगा हुआ है, तो लिख वगैरह नहीं पा रहा हूँ। पानी वानी कम पीते हो क्या? सर बीच में हो गया था थोड़ा, फिर वापस पीना चालू किया जाता। किधर है स्टोन? गॉल ब्लैडर है, किडनी? किडनी का था सर।
पानी ज़्यादा पिया करो, नाश्ता किया करो। नाश्ता खाते हो तुम लोग सब? नहीं हाँ सर। नहीं, कई लड़के ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेट पढ़ते हैं, फिर सीधा लंच करते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। उससे गॉल ब्लैडर स्टोन ये सब प्रॉब्लम बढ़ती हैं। एनीवे, अगर हो गया नंबर 1 तो आगे चलें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसके बाद। गौतम तुम चुप हो गए, क्या बात है? उसका माइक नहीं चल रहा सर, उसने हाथ रेस कर रखा है। किसका माइक खराब हो गया? सर गौतम का, उसने हाथ खड़ा किया अपना। उसने अभी हाथ रेस किया था अभी। अच्छा, मेरा माइक ऑफ हो गया है तो ऑन कर लो। आगे बढ़े गौतम, टाइप करके बोल दो ओके। सर कह रहा डिसेबल हो गया माइक। ओके बोल रहा है। हाँ सर ओके लिख के डिसेबल हो गया गौतम सर, ऐसा कुछ बोलना। तो लेट्स गो टू नंबर 4। अरे उसका माइक डिसेबल हुआ है फ्रॉम भाई, वो नहीं। चलो Okay, 4 भाई। नंबर 4। थोड़ा डिफरेंट है, डेज वर्क, चार्ट वर्क, थोड़े ऐसे मिला मिलू के देखते हैं क्या बनता है इसका। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? कौन आया अभी लाइन में? विनीत अग्रवाल आया नहीं आज? मुकुल गौड़ यू देयर? मुकुल गौड़, साहिल मोहन, अमनदीप सिंह, हरप्रीत। सर अमन की भी वो है एसएसटी के लिए। अच्छा, कहाँ जाते हैं लोग सब एसएसटीपी के लिए? सर ये मेरा ही जाते हैं उससे सारे। ऑनलाइन कर रहे होंगे ना, या जाके कर रहे हैं? सर जाकर हो रहा। जाके हो रहा ना एंडोर्समेंट। तो ये पहले नहीं करवा के रखना चाहिए था? सिर्फ जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे ही जाएंगे। सर उनको मिलने को आज ही बुलाया था इसलिए। अच्छा, तो ऐसा कोई जाए तो एक मैसेज डाल देना चाहिए ग्रुप में कि हम आज अवेलेबल नहीं है। एनीवे, सो a vessel steering 140 degrees true sights an island in position 1502 south, 16715 east, 20 degree on her starboard bow. She then steams 20 miles when a celestial observation of a body worked using DR 1516 south, 1637 east gave bearing 142 and intercept 9.2 miles away. Find the ship's position at the time of the celestial observation. क्वेश्चन पढ़ लो थोड़ा एक बार और, मैं फिर बोर्ड पे थोड़ा कर देता हूँ।
यार मैं इधर जाओ, आगे पता नहीं ये क्यों बात चला रही है? So a vessel steering 140 true sights an island in position 1502 south. अभी एक आइलैंड है, रेड में लगा देते हैं। ये रेड वाला आइलैंड है, इसकी पोजीशन है 15 degrees 02 minute south, 167 degrees 15 minute east. A vessel steering 140 sights an island in position so and so on her starboard bow. तो मैं वेसल की पोजीशन क्या बनाऊंगा? Going west. A vessel steering 140 sights an island in position, ये रेड वाला आइलैंड है, ये उसकी पोजीशन है। 140 कोर्स तो मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मैं वेसल की पोजीशन तो फिक्स कर लूं, की जरूरत नहीं है। होगा उसके रेड पॉइंट के साउथ ईस्ट में। हाँ, सर रेड पॉइंट के साउथ ईस्ट में होगा कहीं। साउथ ईस्ट इधर? हाँ सर, कहीं भी हो सकता है। अगर वेसल इधर है जैसे तुम बोल रहे हो, स्टीयरिंग 140, ये 140 का कोर्स है, तो आइलैंड मेरे को 20 डिग्री ऑन दी स्टारबोर्ड बॉव कैसे दिखेगा? हाँ सर, उल्टा हो गया। अगर मैं इधर जा रहा हूँ सर नॉर्थ वेस्ट। इधर कहीं होना चाहिए। हाँ, इस क्वाड्रेंट में मैं 140 जा रहा हूँ, तो ऐसे जाऊंगा तो पोर्ट बॉव में आ जाएगा, ऐसे जाऊंगा तो स्टारबोर्ड बॉव में आ जाएगा। मैं अभी कोर्स नहीं बनाता। चलो तुम मुझे ये बताओ, अगर मेरी हेडिंग 140 है, वेसल स्टीयरिंग 140, अगर मेरी हेडिंग 140 है तो आइलैंड की बेरिंग क्या होगी मेरे जहाज से? वन 170, 160 समथिंग, 180, 170। समथिंग क्यों? एग्जैक्ट क्यों नहीं बता पा रहे? 160। मैं तो नहीं, वो तो मैं तो क्वेश्चन में तो फिक्स दिया हुआ है, a vessel steering 140 true sights an island 20 डिग्री on her starboard bow। तो आइलैंड की बेरिंग क्या होगी? 160। मैं देखा नहीं था कि 20 लिखा है। हाँ, 160 हो गई ना। तो अगर मैं ये दो लाइन मिटा दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अगर 140 चल रहा है जहाज, उसको 20 डिग्री वाली बाव दिखा, तो ये बेरिंग होगी उसकी। यस सर।
That means the ship is somewhere on that position line. 160 degrees ट्रू बेरिंग है इस आइलैंड का, तो शिप इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है ना। ये एक पीएल बन गई मेरी, सोच लो। चलेगा ना। अब मुझे यहाँ से रन लगाना है। She then steams 20 miles when a celestial observation of a body worked. अब 20 माइल का मेरे को रन लगाना है और मेरा कोर्स तो डिफाइंड है 140। मैं कहीं से भी मैं 140 चला देता हूँ। $140 into 20 miles. मान लो मेरा 20 माइल इधर हो गया, मान लो मेरा 20 माइल्स इधर हो गया, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? Am I in a position to transfer a position line? Yes sir. मेरे को ये आइलैंड 20 मैं 140 जा रहा हूँ, पीछे से आ रहा हूँ कहीं से, मेरे को आइलैंड 20 डिग्री में भाव दिखा, तो 160 रिवर्स किया, तो मतलब आइलैंड की बेरिंग 160 थी, तो आई कुड बी एनीवेयर ऑन दिस। तो ये तो मेरी एक पीएल ही बन गई ना। हम टेरेस्ट्रियल लैंड बेरिंग को क्या पीएल ही बोलते हैं ना। तो ये जो Yes. पीएल है ये मैं यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ। पैरेलल है नहीं, ट्रांसफर्ड पीएल। वन 160 340। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है समझने में? Anyone any doubt? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। So after steaming for 20 miles, a celestial observation body worked using DR 15-16 south, 15-16 साउथ यानी 14 माइल नीचे, 15 डिग्री 16 मिनट साउथ, 167-37 ईस्ट। मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आप लोग प्लॉट करोगे। Gave bearing 140 true, intercept 9.2 mile away. 140 true, 50 40 50 140 true into 9.2 away. Find the sixth position at the second observation. अब इसमें देखो एक टिपिकल सिचुएशन है कि
सेकेंड ऑब्जर्वेशन का उसने लेट लॉन्ग जो भी लिया है उसने दे दिया है, तो हम लोग फिर यहीं से बनाएंगे हमारी इंटरसेप्ट पॉइंट से। ये ITP है और यहाँ से हमारी PL बनेगी 90 डिग्री। ये पहला PL हमने ट्रांसफर किया था, ये दूसरा PL इंटरसेप्ट अवे आ गया, ये जहाँ है हमारा ये फिक्स है। अब इसको मेजर कर लो कहीं से भी, अगर ये तुमने इसके नाप के बनाई है हिसाब से ठीक ही बनाई होगी, तो यहाँ से ये डीलैट ले लो और इधर डिपार्चर ले लो, तो तुम्हें तुम्हारी पोजीशन मिल जाएगी। अब 20 माइल है, इसको तुम कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, प्लॉट ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यू डोंट हैव अ पोजीशन ओवर हियर टू एनी पॉइंट ऑन द PL लेके हम लोग चल रहे हैं। तो 1:2 वाला स्केल ले लोगे तो मेरे ख्याल से तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये 20 माइल है, ये भी 9.2 है। तो अभी टाइम है 15 मिनट, इसको बना लो फटाफट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद सारे सेशन टॉपिक खत्म हो गए मेरे। नेक्स्ट वीक जो तुम्हारे डाउट्स हो, क्वेश्चन पेपर इधर उधर जो भी हो, वी विल ट्राई टू सॉल्व। जस्ट ग्लैंस थ्रू योर नोट्स एंड योर बुक्स। पिछला कोई भी टॉपिक तुम्हें कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो नेक्स्ट वीक वी विल स्पेंड इन दैट वन, क्योंकि उसके बाद वाले वीक में तो शायद एग्जाम है ना, अगला वीक ही है ना तुम्हारे पास रिवीजन के लिए? यस सर, फ्राइडे को एग्जाम। हाँ, तो नेक्स्ट वीक फिर वैसे कर लेंगे हम लोग। तो इसको ज़रा फटाफट कर लो, कोई डाउट या कहीं पर कोई समझ नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लो। सर इसमें फर्स्ट वाले PL में अगर पोजीशन दी होती, डिस्टेंस दिया होता बेयरिंग के साथ, तो डायरेक्टली उसमें रन लगा के ट्रांसफर PL से कर सकते थे ना? हाँ, अगर डिस्टेंस होता तो फिर तुम्हें पोजीशन ऑटोमेटिकली मिल ही जाती, कैलकुलेट कर लेते डेज वर्क कोर्स और ये लगा के, ऐसे करके कैलकुलेशन से ही पोजीशन आ सकती थी तुम्हारी। बट क्योंकि ये तो एक PL है मेरे पास रहने, मैंने PL ट्रांसफ़र की, दूसरी PL मिल गई तो मैंने दोनों को क्रॉस कर दिया। ओके सर। है ना?
How's it going, boys? Any questions? No, sir. I think by now we have done enough. Staggered और ये सारा ताकि concept should be clear in your mind.